घटिया से हथकंडे अपनाए गए मुसलसल और ये काफी महीनों से ये सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है। ये आप सब लोग विटनेस हैं, आप सब लोग विटनेस हैं कि किस तरह से हमारे लोग जो हैं उनको ये इस तरह से डिसऑनरेबल तरीके से वो ट्रीट करते रहे, और हमारे बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं इसके बावजूद उनकी ब्राड्स के ऊपर जाके वहां पेश होते रहे। ये हमने इसको स्टॉप करना है। देयर इज नो नीड फॉर दिस एट ऑल। हमें बिल्कुल उलमा की अपने स्कॉलर्स की बेतौकीरी किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि हमारे जो मेन फ्रंटलाइन डिबेटर्स हैं कि वो चाहे आपका किसी से प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है या आपका इंतहाई दुश्मनी का और आपका कोई अनफ्रेंडली आपका किसी के साथ ताल्लुक है, लेकिन ये इस्लाम का मामला है, ये हमारी खत्म नबूवत के नैरेटिव का इशू है। इसके ऊपर आप सबका वन वॉइस होनी चाहिए, इकट्ठे होकर कंसल्ट करके एक जॉइंट आप स्ट्रेटजी बनाएं कि इनके साथ हम किन टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन दैट शुड नॉट बी लेस देन होस्ट टू होस्ट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इनकी ब्राड्स के ऊपर जाके इनका मरूने मिन्नत बन के वहां पे 6 लोग अटैक करते हैं एक हमारे स्कॉलर को, और ठट्ठा और मजाक करने के बाद ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए, या हमारी मुकम्मल तौर पर इनके साथ एंगेजमेंट जो है वो जीरो होनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। हमने जो जिली और बरूजी नबूवत का नैरेटिव जो मैंने एक अकेले बंदे ने स्टार्ट किया था, मैंने वो साबित करके ये दिखा दिया है कि ना मेरा कोई ग्रुप है और ना ही मैं स्कॉलर हूं, ना ही मैं डिबेटर हूं। मेरे जैसा नैरेटिव बिल्डर सोशल मीडिया का अगर एक टॉपिक को जिली बरूजी को इनके ऐसा इनको मैंने तिकनी का नाच नचाया है कि ये सवालों जवाब तो इन्होंने नहीं दिए मुझे किसी पे, लेकिन ये जेल बरूज लगा के हमारे पीछे पड़े हैं, आज भी ये हमें बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि आओ आप बात करें। पहले ये बात सुनने पे तैयार नहीं थे। इसका मतलब ये है कि हम अपनी ब्राड्स के ऊपर रह के भी इंतहाई ताकतवर और फोर्सफुल नैरेटिव ऐसा बिल्ड कर सकते हैं कि ये अपनी ब्राड्स पर बैठे हुए इनकी चीखें निकलेंगी। और हम बिल्कुल वो इमरान खान ने कहा था ना कि मैं ये चीखा करवाऊंगा जो करप्ट थे पाकिस्तान के सारे चोर डाकू, तो उसी तरह अफजल भाई माजरत, अफजल भाई, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर भाई। ये जिल ब्रूज लगाकर हमारे पीछे नहीं पड़े हुए, बात को अंडरस्टैंड करें। ये अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए जिल और ब्रूज का टॉपिक रखा हुआ है। जब हम इनसे जिल्ली और ब्रूजी नबूवत के लिए दलाइल मांगते हैं तो ये वो प्रोवाइड नहीं करते। मुसलमान कहीं नहीं भागा, मुसलमान तो आज भी नहीं मुसलमान नहीं भागे हुए। आप गलत समझे, आप गलत समझे। मेरे कहने का मतलब है कि आप ये जिली ब्रूजी का टॉपिक लगा के हमारे पीछे भाग रहे हैं कि आप आए और हमारे साथ बात करें। पहले जब मैं इनकी ब्राड्स पे जाके जिली ब्रूजी नबूवत पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे, हमें ये जवाब भी नहीं देते। आप भी साथ थे मेरे उस वक्त, तो ये तो हमें एंटरटेन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब ये उस टॉपिक लगा के हमारे पीछे भाग रहे हैं कि तुसी आओ वाले पढ़ो तो फलान करो। मेरे कहने का मतलब वैसा ये है कि हम इनको उस टॉपिक के ऊपर ले आए हैं जिससे ये भागे हुए थे, और उस टॉपिक के अंदर हमने इनको इस तरह से बेनकाब कर दिया है कि अब उन बुजुर्गों को जिन्हें ये कल तक पीर असकानी साहब ने अभी बात की है, मूसा साहब या जो भी थे इधर वो बलोचा, कि कल तक जिन बुजुर्गों को ये सुअर बंदर कहते थे, आज उनके ऊपर रहमतुल्लाह अलैह के कलमात ये पढ़ रहे हैं। ये क्यों हुआ है? ये उस जिली बरूजी नबूवत का जो क्वेश्चन मैं उठा के लेके गया था, ये उसका ये मजबूर होके इनको हमने ट्विस्ट कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें इनके दरवाजे पे जाके खड़े होके हाथ बांध के इनसे डिबेट करने की, भीख मांगने की कतअन जरूरत नहीं है। और इन्होंने जो लिस्टें बनाई हुई है कि फलान का बाइकाट है, फलान का टमकाना है, खुद इनकी ब्राड के ऊपर मुबशर रज़ा, कल की बात ही कर रहा हूं मैं, उसी ब्राड की जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, मुबशर रज़ा एक बोनाफाइड शातम है। इसी तरह इमरान कानू एक बोनाफाइड शातम है, और इसी तरह कौन है जो नहीं है, लेकिन उनके पैनल उनको अपने पैनल पे बैठा के उन्हें एज ए डिबेटर प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वो काबिल इज्जत है। और हमारे जो डिबेटर्स हैं जो इश्यूज के ऊपर बात करते हैं उनके इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है और बाइकाट किया हुआ है। तो इसलिए ये बिल्कुल ब्लैकमेल और इंटिमिडेशन जो है ये इसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए, और हमें प्रोएक्टिवली इसके ऊपर एक जॉइंट जो स्टैंस है वो डेवलप करनी चाहिए और खड़े हो जाने चाहिए इनकी इस ब्लैकमेल के सामने। क्योंकि जो इस राजा ताउल मनान ने अब करके दिखा दिया है, इसके बाद हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम इनके साथ इस तरह की एंगेजमेंट करें जिस तरह से पहले चली आ रही है। इसके ऊपर पीर साहब आप थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि आप वहां पे आई विटनेस थे, आप गए भी थे, आपने इनका वो फेस भी किया। थैंक यू बहुत शुक्रिया। असल बात आपने की नहीं। वो असल बात यह है कि ये ताउल मनान मांग रहे थे फतवा हजरत अली के बारे में। आप समझ रहे? फतवा मांग रहे थे खासकर हजरत अली, जो मुशाजरात हैं माबैन सहाबा के, उनको लेकर फतवा मांग रहे थे कि आपस में जो ये किताल हुआ, जंग हुआ, तो फतवा दो इनके खिलाफ। डायरेक्ट ये कर रहे थे। इस पे नाइट राइटर भाई ने गुस्सा कर लिया कि तुम क्या बातें कर रहे हो। समझ रहे मेरी बात को? अगर वो गिनौना चेहरा इनको आप इधर लेकर आएंगे, उस पर बात करेंगे, मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। जो कुछ उन्होंने किया सैयद के साथ किया, बाद में मेरे साथ किया, फिर जनाब आला नाइट राइटर के साथ किया। खलीफा का मैंने नहीं देखा, वो पहले हो गया होगा, लेकिन इन तीनों के साथ हमारे इन्होंने जो कुछ किया, जिस तरह से गंदा चेहरा इनका नजर आया, वो वाकईतन देखने वाली है। इन्होंने अपना मुंह काला कर दिया। सैयद साहब के साथ 7 आदमी लगे हुए थे, 7।
कोई कहता मुझसे मुनाजरा करो, सैयद साहब कहते ठीक है, कहते नीचे बैठो, थोड़ा नीचे बैठो, हमारी सुनो, फिर हम बुलाएंगे। नीचे गिरा के वो अपनी बकवास करता